तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैक्ट स्केप्टिज्म। ठीक है। फैक्ट स्केप्टिज्म क्या है और ये किसने दिया था? तो ये बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक थिंकर है, जेरोम फ्रैंक, जिन्होंने रियलिस्ट स्कूल में का कॉन्सेप्ट पे काम किया था। ठीक है। तो रियलिस्ट स्कूल के जो हमारे थिंकर है जेरोम फ्रैंक, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फैक्ट स्केप्टिज्म। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं आज क्या है ये। Fact skepticism is one of the certain ideas of Jerome Frank, a leading judge and a scholar of the American realist school of jurisprudence। तो रियलिस्ट स्कूल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि क्या करता था। रियलिस्ट स्कूल ये कहता है कि कोर्ट, जज और जो अंदर चल रहा है, जज के माइंड में कोर्ट के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है एक लॉ का आउटकम। ठीक है। ना कि जो किताब में लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है एक लॉ क्या है। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन, रियलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हैं ये। तो उसमें से जो थिंकर थे हमारे जेरोम फ्रैंक, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था फैक्ट स्केप्टिज्म। तो इसको हम समझते हैं है क्या। फ्रैंक एक्सप्लेन दिस आइडिया मेनली इन हिज फेमस बुक लॉ एंड द मॉडर्न माइंड। तो इनका एक किताब था लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, इसके अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फैक्ट स्केप्टिज्म। डिफिनेशन क्या है? फैक्ट स्केप्टिज्म इज द बिलीफ that the greatest uncertainty in legal cases lie in determining the facts, not in interpreting the law। तो इंटरप्रेटिंग द लॉ मतलब लॉ को इम्प्लीमेंटेशन पे ये बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं फैक्ट पे। जो हम फैक्ट पेश करते हैं, फैक्ट में वो हमारा एविडेंस हो गया, विटनेस हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी। जैसे कि एक विटनेस है, वो झूठ भी बोल सकता है, उस पर डिपेंड करता है। वो सच भी बोल सकता है, वो नहीं आया तो भी एक अनसर्टेनिटी होता है। तो उसी पर ये बात कर रहे हैं जिसको हमने टर्म दिया है फैक्ट स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म मतलब संवेद जिसमें संदेह है, संदेह। तो संदेह मतलब जिसमें कि अनसर्टेनिटी है, जिसके बारे हमें कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, वो चीज़ हुआ। तो फैक्ट स्केप्टिज्म मतलब फैक्ट का संदेह, फैक्ट्स अनसर्टेनिटी, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। द ग्रेटेस्ट अनसर्टेनिटी इन लीगल केसेज लाइज इन डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स। मतलब द ग्रेटेस्ट सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कब होता है लीगल केस में? जब हम फैक्ट्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, मतलब फैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, एविडेंस से, विटनेस से, वो सारी चीज़ों से। ठीक है। नॉट इन इंटरप्रेटिंग द लॉ, मतलब लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में इशू नहीं आ रहा है। इशू कहाँ आ रहा है अनसर्टेनिटी का? वो आ रहा है फैक्ट के डिटरमाइनिंग में। तो डिटरमाइनिंग ऑफ फैक्ट्स विच क्रिएट्स द ग्रेटेस्ट अनसर्टेनिटी इन लीगल केसेस, जिसको हम कहेंगे फैक्ट स्केप्टिज्म। मतलब फैक्ट में अनसर्टेनिटी है, संदेह है, अभी डाउट है। अकॉर्डिंग टू जेरोम फ्रैंक द लॉ में बी रीजनली क्लियर, लॉ क्लियर हो सकता है, बट द फैक्ट्स ऑन विच द लॉ इज अप्लाइड आर ऑफन अनसर्टेन। उनके हिसाब से जो जेरोम फ्रैंक, जो हमारे अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस थे, उन्होंने ये कहा कि लॉ भले ही क्लियर हो सकता है जो लिखा हुआ है, ठीक है, बट द फैक्ट्स ऑन विच द लॉ इज अप्लाइड, जो फैक्ट अप्लाई होने वाला है, अब एक केस है, उसमें एक मर्डर है, तो उस पर जो एविडेंस होंगे, जो फैक्ट्स निकल के सामने आएगा, उस पर डिपेंड करता है। बट वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि कोई झूठ बोल सकता है, कोई सच बोल सकता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। देयरफॉर द आउटकम ऑफ ए केस फ्रीक्वेंटली डिपेंड्स ऑन द what the judge believes actually happened rather than on what the legal rule says। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि जज जो बिलीव करेगा कि क्या हुआ था वहाँ पे, जो सुन के, फैक्ट सुन के, अब झूठ या सच जो वो सुन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा किसी केस का आउटकम। ठीक है। ना कि जो है जो लीगल रूल कह रहा है, लिखा हुआ है किताब में, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। जज वहाँ जो हो रहा है कोर्ट में, उसके फैक्ट को सुनेगा, विटनेस सुनेगा, उसके बिहाफ पे जो वो डिसाइड करेगा, बिलीव करेगा, उसको हम जो आउटकम देंगे उस केस का, उसको हम जो है रियल लॉ कह रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर रियलिस्ट का बात करते हैं। वाई डिड फ्रैंक डेवलप फैक्ट स्केप्टिज्म? फ्रैंक ऑब्जर्व दैट एवरी केस डिपेंड्स ऑन एविडेंस। Evidence is presented through witness, documents and experts. Witness can lie, forget, misunderstand events and exaggerate. Judges must decide whom to believe. सिंपल सा है। ठीक है। तो फ्रैंक ने देखा कि जो एविडेंस है उस पर जो है फैक्ट डिपेंड करता है, और विटनेस हमारा जैसे है एविडेंस है, वो सब फर्जी भी हो सकता है, विटनेस झूठ बोल सकता है, भूल सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है।
फाइंडिंग द ट्रू फैक्ट्स इज ऑफन मोर डिफिकल्ट देन फाइंडिंग द एप्लीकेबल लॉ। तो लॉ तो हम तुरंत लगा सकते हैं कि ये धारा है, ये है, इसको ये सजा होगा, बट जो फैक्ट है कि रियल फैक्ट है विटनेस के बिहाफ पर जो निकलता है, इसीलिए केसेस जो है इतने सालों सालों तक केस क्यों चलते हैं, डिटरमाइनिंग ऑफ फैक्ट्स। वही रीजन यहाँ पर ये लेके आए कि जो है फैक्ट्स को जो है डिटरमाइन करने के लिए हमें जो है अनसर्टिनिटी फील होता है, जो जिसमें हमें टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए केसेज हमारे इतने लंबे समय तक खिंचते हैं। वरना क्या है, आज तुम्हें पे धारा लगा तो जेल चले जाओ, ठीक है। तो इमेजिन ए मर्डर केस, द लॉ सेज हुएवर इंटेंशनली कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन कमिट्स मर्डर, ठीक है। द लीगल रूल इज क्लियर, लीगल रूल क्लियर है कि जो डेथ की जिसने मारा उस पर वो मर्डर का धारा लग जाएगा। बट द रियल इशू इज डिड द एक्यूज्ड एक्चुअली स्टेप द विक्टिम। अब यहाँ पे फैक्ट का बात हो रहा है, क्या सही में उसने उसे मारा, क्या वो प्रेजेंट था वहाँ पे, क्या उसने सेल्फ डिफेंस में मारा, कोई आई विटनेस है जो सही बोल रहा है, झूठ भी बोल सकता है विटनेस। इफ़ द जज बिलीव्स द आई विटनेस कन्विक्ट हो जाता है, इफ़ द जज बिलीव्स द डिफेंस विटनेस एक्विटल हो जाता है, ठीक है। द लॉ हैज़ नॉट चेंज, लॉ वहीं का वहीं है, बट द जज फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हैज़ चेंज्ड, दिस इज कॉल्ड द फैक्ट स्केप्टिज्म। मतलब जो फैक्ट के अनसर्टिनिटी है, ठीक है, उसके आधार पे जो है लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, इंटरप्रेट किया जाता है। Frank's main argument: witnesses are unreliable. People do not remember events perfectly. They more forget details by influenced by emotions, by biased, intentionally lie भी बोल सकता है. Therefore, factual findings are uncertain. इसी uncertainty को हम fact skepticism का नाम देते हैं. Judges cannot know the absolute truth. Judges never witness the actual incident. They only hear witness testimony, documents, arguments, experts' opinion. They reconstruct past events from imperfect evidence. मतलब वही चीज़ है कि जज तो रियल सीन पे तो अवेलेबल होता नहीं है, तो वो अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करता है, किसके बिहाफ पे, इम्परफेक्ट एविडेंस के बिहाफ पे वो एक पास्ट इवेंट को एक रिकन्स्ट्रक्ट करता है अपने माइंड में, और उसके बिहाफ पे वो फैक्ट देखता है और फिर डिसीजन लेता है। Trial courts have enormous power. Appellate courts usually accept the trial court's finding of facts unless there is a serious error. Therefore, the trial judge assessments of facts often determine the case. Every lawsuit contains uncertainty. Before judgment, no one can predict with certainty which witness the judge will believe, which evidence will be accepted, which fact the judge will find proved. Thus, legal outcomes remain uncertain. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है फैक्ट स्केप्टिज्म वर्सेज रूल स्केप्टिज्म। रूल स्केप्टिज्म मतलब जो लॉ हमारा बना हुआ है उसमें अनसर्टिनिटी की बात कर रहा है, और उसका बात किसने किए थे, कार्ल लेन ने। कार्ल लेन हमारे कौन थे, ये भी रियलिस्टिक स्कूल के थिंकर हैं। तो फैक्ट स्केप्टिज्म जो हमारे थे वो जेरोम फ्रैंक ने दिया था, और रूल स्केप्टिज्म का जब कॉन्सेप्ट दिए थे उन्होंने कार्ल लेन ने दिया था। ये फोकस ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ फैक्ट्स, ये फोकस करता है अनसर्टेनिटी ऑफ लीगल रूल्स। एविडेंस इज़ द मेन प्रॉब्लम, इसमें इंटरप्रेशन ऑफ लॉ इज़ द मेन प्रॉब्लम, मतलब लॉ कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं उस केस में। विटनेस क्रेडिबिलिटी मैटर्स मोस्ट, जुडिशियल इंटरप्रेशंस मैटर मोस्ट। Trial judge play the key role, appellate judge play a major role in shaping the law. Outcome depends on fact finding, outcome depends on the rule selection and interpretation. ये चार्जशीट की बात कर रहा है कि चार्जशीट में अनसर्टेनिटी वाली बात समझ लो रियल फैक्ट के हिसाब से, और ये जो है एविडेंस के ऊपर बात कर रहा है, फैक्ट और एविडेंस की बात कर रहा है। तो जो चार्जेस और ये सब में जो अनसर्टिनिटी है वो रूल स्केप्टिज्म कहलाएगा, और जो फैक्ट्स के ऊपर जो यानी एविडेंस और ये विटनेस के ऊपर है वो इसको फैक्ट स्केप्टिज्म कहेंगे, जिसको जेरोम फ्रैंक ने दिया था, और रूल स्केप्टिज्म के कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल लेन ने। अब आता है इलिस्ट्रेशन। सेम लॉ डिफरेंट फैक्ट्स। लॉ देयर इज द थेफ्ट इज पनिशेबल। केस ए, जज बिलीव्स सीसीटीवी फुटेज गिल्टी। केस बी, जज बिलीव्स द एक्यूज्ड alibi नॉट गिल्टी। The legal rule is identical, only the facts found by the judge differ. Criticism of fact skepticism. It exaggerates uncertainty. Critics argue that many facts are established through the strong evidence such as DNA evidence, CCTV footage, फिंगर। इसने कहा कि अनसर्टेनिटी कहाँ है, जब इसमें से कुछ केसेस में ये सीधा सीधी
निकल के आता है कि भाई ये है, इसमें ना विटनेस है ना कुछ है, ना वो झूठ बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ क्लियर टू क्लियर है, इसमें अनसर्टेनिटी का बात नहीं है, इसलिए फैक्ट स्केप्टिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। इट अनडिटरमाइंस it undermines confidence in courts. If every factual finding is considered highly uncertain, people may lose trust in the judicial process. मतलब इसने कहा कि अगर सब कुछ अनसर्टेन ही होगा तो पीपल जो है ट्रस्ट उठ जाएगा जुडिशियल प्रोसेस से, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहे हैं। इग्नोर्स procedural safeguards. Modern legal system use cross-examination, rule of evidence, expert testimony, and scientific evidence. These reduce factual uncertainty. मतलब जो पुराने थिंकर्स थे वो तो ठीक सोचे, बट मॉडर्न लीगल सिस्टम में क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, रूल्स ऑफ एविडेंस प्रस्तुत करने का बहुत सारे चेंजेस हो गए, एक्सपर्ट आ गए, इसके बीच में साइंटिफिक एविडेंस आने लगे, तो ये क्या है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर रहा है, फैक्ट अनसर्टेनिटी जो है हमारा। टू पेसिमिस्टिक Criticized say Frank overstated that the unreliability of the witnesses and underestimated the judges' ability to access credibility. Importance in jurisprudence. Fact skepticism highlighted that justice depends not only the legal rules but also on the accurate fact finding. Evidence, law, and trial procedure are crucial to judicial decisions. Human psychology affects legal outcomes. Judges are not mechanical appliers of law. They evaluate evidence and credibility. अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन, हु propound the theory of fact skepticism? Jerome Frank. Fact skepticism is associated with which school of jurisprudence? American realist school. According to Frank, what is the greatest source of uncertainty in litigation? Determination of facts. शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेरोम फ्रैंक फैक्ट स्केप्टिज्म। तो यहाँ पर एक 5 नंबर के लिए एक पैराग्राफ लिखना है इस पर। जेरोम फ्रैंक argued that the major uncertainty in legal decisions arise from determining the facts rather than identifying the law. इन्होंने फोकस किया कि जो अनसर्टेनिटी आता है वो डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स में आता है, ना कि जो है आइडेंटिफाई द लॉ, इंटरप्रेटिंग द लॉ में नहीं आता है। Judges rely on witness testimony, documents, and other evidence, all of which are unreliable. Since different judges may assess the same evidence differently, legal outcomes can vary when the applicable legal rule is clear. This emphasizes on factual uncertainty called as fact skepticism. अब इसको याद करने का तरीका है फैक्ट। Finding actual circumstances takes time. This reminds you that Frank believed that finding of facts, not the legal rule itself, is often the most uncertain part of deciding a case. तो आज हमने क्या डिस्कस किया? फैक्ट स्केप्टिज्म, जो कि जेरोम फ्रैंक ने दिया था, जो कि अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल के थिंकर है, ठीक है। तो इसी पे हमने बात किया कि ये क्या है। तो ओवरऑल क्या था हमारा, फ्रैंक ये अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, फैक्ट अनसर्टेनिटी। जब डिटरमाइनिंग ऑफ फैक्ट्स का जो प्रोसेस होता है उसमें जो अनसर्टेनिटी आता है, उसके कारण जो डिले आता है, उस पर बात करता है। इसको भी किसी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो है लोगों का ट्रस्ट खो जाएगा अगर अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। दूसरा, मॉडर्न लॉ लीगल प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आ गए एविडेंस को प्रेजेंट करने और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो अनसर्टेनिटी डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ और आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।